Okay, friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family member, your relative, your parents, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So friends, we are discussing a very important chapter, and in fact in the last lecture we had discussed the most important topic, that is the projectile motion. When any object is thrown in the effect of the gravitational under the effect of the earth's gravity field at some angle with horizontal, it performs a two-dimensional motion with a uniform horizontal velocity. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है एंड यूनिफॉर्म वर्टिकल एक्सेलरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है. So this kind of a two-dimensional motion was considered to be a projectile motion. तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में टॉपिक डिस्कस किए थे, उसके बहुत सारे फॉर्मूलाज भी हमने डिस्कस किए थे. तो आज मैं वापस से वो फॉर्मूला कुछ लिखने वाला हूं और कुछ और फॉर्मुलेशंस करने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. एज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज योर स्कूल एग्जामिनेशन. इट इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो आई होप कि आपने होमवर्क भी अच्छे से किया होगा, ये टॉपिक में आपको समझ में आया होगा. तो लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा कंप्लीट किया था, बट उसके और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मैं आपको यहाँ पे आज मैं बताने जाने वाला हूँ. तो लेट्स डिस्कस सम मोर ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस. जो टॉपिक चल रहा है दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. अच्छा, किसी ने कुछ पूछना है? ओके. Friends, apart from the displacement and velocities and acceleration, we have discussed the 5 equation. सबसे पहले कोई मुझे एक बताएगा what was the equation of the trajectory? कोई बताएगा मुझे equation of the trajectory? Anybody knows the equation from your side? सर बोलो. y इक्वल्स टू tan थीटा वो वाला आएगा. हाँ, एग्जैक्टली. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किसको बोलते हैं? जिसमें x एंड y के बीच में रिलेशन है, उसी हाँ, तो y इक्वल्स टू tan थीटा नॉट x माइनस g अपॉन 2 v नॉट cos थीटा इंटू एक्स स्क्वायर. v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
एंड इनटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर. So that was the equation of the trajectory. Second thing, we had discussed the maximum height, time for the maximum height. चलो कोई बताएगा what was the time for a maximum height? U sin theta by G. Not sin theta not. Yeah, time for the maximum height, you are right. That is a V naught sin theta naught by G. Number 3, maximum height itself. अच्छा धीरे कुछ पूछना है, कहना है? फॉर्मूला बताना. हाँ बताओ. V naught square sin square theta by 2g. Very good. It's true. Perfect. So maximum height का जो फॉर्मूला है वो V naught square sin square theta naught by 2g. देखो मैक्सिमम हाइट में by 2g आता है एंड रेंज में by g आएगा. फिर टाइम ऑफ फ्लाइट. So we not sin theta not टाइम by ऑफ फ्लाइट जो होगा वो आपको पता है कि दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड दैट इज अ 2 V naught sin theta naught by g. And number 5, that is the range of the projectile. तो रेंज का फॉर्मूला क्या था भैया, किसी को पता है? V naught square into sin 2 theta upon sin G. theta not by G. और अगर हम 45 डिग्री एंगल से थ्रो करते हैं ऑब्जेक्ट को तो दैट विल गेट Sin 2 theta रेंज एंड दैट विल बी इक्वल्स टू V naught square by. Maximum V naught square by g. तो ये सारे फॉर्मूला आपको पता है. Am I right, friends? Yes sir. Yes. Yes sir. Okay. Just a minute. तो अभी आवाज आ रही है मेरी आपको प्रॉपरली? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ओके. तो these are the formula you know. अब मैं कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला अभी मैं प्रूव करने वाला हूं, तो थोड़ा अच्छे से यहां पे देखिए. Relation between time of flight and maximum height. तो यहाँ पे अभी मैं प्रूव करने वाला हूं, आप जरा देखिए. देखो फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो V naught स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2g है. ओके. अब मैं है ना इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 से डिवाइड करता हूं. इसको मैं है ना 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, g से मल्टीप्लाई किया, g से डिवाइड किया. मतलब मैंने क्या किया कि 4g से मल्टीप्लाई किया और 4g से डिवाइड किया इसको. तो उससे क्या होगा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा. बट मैं ऐसा तो कर ही सकता हूं ना, क्या मैं उसको 4g से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर ही सकता हूं ना फॉर्मूला को. इज इट ओके? Yes sir. Yes Yes sir. sir.
तो ये अभी जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट 4 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 8 जी स्क्वायर इंटू जी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? देखो तो, Yes, sir. इज इट ओके? तो Yes, sir. इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 1/8 इंटू जी इंटू वी नॉट 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी द होल स्क्वायर। ओके, देखो Yes, तो, sir. Yes, sir. देखो जी एंड जी बाई 8 को मैंने बाहर निकाल दिया, जी बाई 8 को, तो बाकी बचा 4 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई जी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी द होल स्क्वायर। इज इट ओके फ्रेंड्स? बट ये 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी तो क्या है, मुझे कोई बताएगा? Time of flight. Time of flight. फ्लाइट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है और डायरेक्टली उसके ऊपर से मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो आप आराम से एक ही स्टेप में आंसर ला सकते हो। आपको क्या करना है, जी बाई 8 इंटू टी एफ स्क्वायर करना है। क्या ये रिलेशन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, Yes, sir. Yes. You can extend this relation for the time for the maximum height also. इसको मैं टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सटेंड कर सकता हूँ, बिकॉज जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना वो 2 टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो अगर ये इसको टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के लिए लिखना है तो इट इज अ हाफ जी टी एम स्क्वायर, बिकॉज टी एफ इज इक्वल टू 2 टी एम, और टी एफ के बदले अगर आप 2 टी एम प्लेस करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 8 तो 1/2 बचेगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब क्या आया, मतलब क्या समझ में आया आपको, कि अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट अगर दिया हुआ है आपको, तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर से क्या कर सकते हो, इसके ऊपर से आप उसको मैक्सिमम हाइट ऑन द स्पॉट फाइंड कर सकते हो। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? सर हाँ बोलिए, Yes, sir. किसी को कुछ पूछा? सर ये 1/8 कैसा है वो पता नहीं चला। ले, तो ऊपर का स्टेप नहीं दिखा आपने? कहाँ से वो सर मैं अभी हाँ, तो अभी क्यों एंटर हुआ भैया? टाइम कितने बजे का है? सर वो यस सर, पर वो स्कूल की वो लेक्चर्स थे वो आज थोड़ा लंबा चला। तो आप रिवीजन वो वीडियो देख लेना, और क्या। ओके, यस सर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आप ऐसा मत करो, आप टाइम टू टाइम अटेंड करो, आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन range, maximum height and our theta naught. So this is also a very most important thing. रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड थीटा नॉट के बीच में अब हम रिलेशन डिराइव करेंगे फ्रेंड्स। एच का जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला ऑफ द हाइट is Not square sine square theta by square 2. sin square theta by 2g। ओके, तो फ्रेंड्स मैं है ना इसको 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड, तो 4h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 4 sin minutes. square theta naught by 2g. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? दोनों साइड मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो राइट साइड तो 4/2 मतलब 2 बचेगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. मैंने दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन के, तो राइट साइड तो 4 न्यूमरेटर में आएगा, तो डिनोमिनेटर में 2 है ना वापस से, तो 2 2 4 मतलब न्यूमरेटर में 2 बचेगा। इज इट ओके फ्रेंड्स?
और रेंज का तो जो फॉर्मूला है हमारे पास है ही, रेंज का जो है वो क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी. बट you remember what is the sine 2 theta? 2 sin x 2 cos x. sin 2 sin theta cos theta. 2 sin theta naught cos theta naught. Is it okay friends? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ. चलो फ्रेंड्स, अब Yes, इक्वेशन sir. नंबर 1, हाँ अब Yes, इक्वेशन sir. नंबर 1, ओके फाइन. अब मुझे ये बताओ कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का अगर रेशियो फाइंड करते हैं, Two sin square तो theta naught है. ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 4h अपॉन r एंड राइट साइड क्या बचेगा सोचो तो फ्रेंड्स. वी नॉट स्क्वायर बाई जी, वी नॉट स्क्वायर बाई जी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा. चलो स्क्वायर बाई जी कैंसिल, तो Sin क्या square theta बचेगा, upon Theta sin naught theta by naught. sin theta cos. 2 Sin theta sin naught square theta नॉट upon cos बचेगा theta एंड naught. डिनोमिनेटर Tan में theta. बचेगा 2 sin थीटा नॉट cos थीटा नॉट. तो फाइनली 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एक sin थीटा भी कैंसिल हो जाएगा. तो अब क्या बचेगा, कोई मुझे बताएगा फ्रेंड्स. Tan theta. Tan theta. Sin theta upon न्यूमरेटर में sin थीटा बचेगा, डिनोमिनेटर में cos थीटा बचेगा, तो ये तो tan थीटा हो जाएगा. tan theta होगा. तो फ्रेंड्स आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, दैट इज अ tan थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 4h अपॉन r. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी आर एबल टू ऑब्टेन, कि अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जिस एंगल से प्रोजेक्शन हुआ है वो एंगल दिया हुआ है और रेंज दिया हुआ है, तो आप मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हो. एंगल दिया है एंड रेंज दिया है तो मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हो. मैक्सिमम हाइट एंड रेंज दोनों दिया है तो आप एंगल फाइंड कर सकते हो. मतलब कोई दो चीज आपको दी है, तो फ्रॉम दिस रिलेशन यू आर एबल टू गेट द थर्ड थिंग. क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मैं फाइंड करने वाला हूं तो तू पंखो बोल. Direction of projectile at any distance that is direction माने एंगल, आपको ये पता है ना, एंगल ऑफ projectile with earth surface at t time. अब क्वेश्चन इज कि ये है क्या, क्या बताना क्या चाहते हैं ये, तो मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली ये मैं क्या बोल रहा हूं आपको. देखो चीज ऐसी होती है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल से थ्रो कर दिया, सपोज के 45 डिग्री से थ्रो कर दिया, सपोज कि आपने 45 या कोई भी एंगल से आपने प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया, बट वो तो उसका इनिशियल एंगल है, दैट विल बी ओनली इट्स इनिशियल एंगल. उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद उसका जो पूरा जो पाथ होता है ना, वो पाथ कुछ ऐसे होगा. Parabola. हाँ वो पैराबोला होगा. तो अब क्या होगा देख सकते हो आप, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, अब आप टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो तो आप देख सकते हो कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा कि ग्रेजुअली आप देख सकते हो कि उसका इंक्लिनेशन चेंज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. देखो तो मतलब ये जो थीटा नॉट है वो तो जस्ट इनिशियल एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, बट ग्रेजुअली वो एंगल डिक्रीज होता जाता है. जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे आता है तो उसका वेलोसिटी जो वेक्टर है वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो एट दैट टाइम उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जीरो हो जाता है.
तो मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रोजेक्टाइल का अलग अलग इंस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल के साथ, अर्थ के सरफेस के साथ जो एंगल होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो अब क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ कैन वी फाइंड दैट एंगल एट एनी इंस्टेंस, तो वो कितना है वो कैसे पता चलेगा। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल और व्हाट इज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 5 सेकंड आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। इनिशियल एंगल 60 दिया हुआ है, बट 5 सेकंड के बाद उसका एंगल कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन इज दैट कि हाउ कैन वी फाइंड दैट एंगल। बट पहले तो आपको ये तो समझ में आया ना मैं क्या बोल, किसको फाइंड करने की बात कर रहा हूँ, आपको ये तो समझ में आया ना पहले कि मैं किसकी बात। Yes. ओके, तो अब ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो बहुत सिंपल चीज है फ्रेंड्स, बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास हमने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है। तो मुझे पहले तो ये बताओ कि ये किसकी बात है। तो बोले प्रोजेक्टाइल का जो अर्थ के सरफेस के साथ एंगल है वो, बट वो प्रोजेक्टाइल का मतलब ऐसा बोलना चाहिए प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी का। तो प्रोजेक्टाइल के जो वेलोसिटी है उसका जो अर्थ के सरफेस के साथ एंगल है उसकी बात है। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, हमको पता है कि at any instance the x direction of velocity, x component of the velocity will remain so v naught cos theta 2, because cos theta it was a constant, if you remember horizontal velocity remains constant, and vertical direction में velocity का जो velocity है वो आपको पता है कि v0 sin theta Sin. minus gt है, if you remember. Am I right friends? Yes, Yes, sir. अब याद करो कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, तो उसका हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। बोलो कैसे फाइंड करेंगे कोई भी वेक्टर का, V naught cos बोलो कैसे मिलेगा। V naught cos theta naught. नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई भी वेक्टर है उसका डायरेक्शन फाइंड करने का मेथड हमारे पास है। डायरेक्शन मतलब उसका एक्स एक्सिस का एक्स एक्स। tan theta is equal to Vy by Vx. परफेक्ट आंसर। तो कोई भी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस का एंगल आपको फाइंड करना है तो एक कन्वेंशनल मेथड है कि वेक्टर का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, तो उसका y कंपोनेंट डायरेक्शन अपॉन डिवाइड बाय x कंपोनेंट। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का अगर आपको कोई भी इंस्टेंस पे ये एंगल थीटा फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका y कंपोनेंट जो है वो डिवाइड बाय इट्स x कंपोनेंट। देखो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग है और एंगल एट एनी इंस्टेंस अलग है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो tan थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो tan थीटा है उसमें जो थीटा है वो कौन सा एंगल है, दैट वाज द एंगल एट एनी इंस्टेंस। एंड थीटा 0 है वो कौन सा एंगल है, वो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपको इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, सपोज के आपको इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, कितने स्पीड से वो थ्रो किया है वो दिया हुआ है, ये दो चीज अगर आपको देते हैं और टाइम देते हैं कि भाई कौन से टाइम के बाद आपको फाइंड करना, ये तीन चीज अगर आप देते हैं तो आप वो एंगल प्रोजेक्टाइल का फाइंड कर सकते हो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। सर दोनों एक्सिस के साथ का एंगल दिया होगा हमको। दोनों एक्सिस के साथ की देने की जरूरत है भैया, बोलो क्या बोल रहे हो आप, फिर से बोलो। सर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो फिर उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल अलग होगा और वाई एक्सिस के साथ अलग नहीं। वाई एक्सिस के साथ का एंगल तो ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा नॉट हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। हमको हमको ऑलवेज जो क्वेश्चन में पूछेंगे ना वो अर्थ के सरफेस के साथ ही पूछेंगे। और सपोज के वो वर्टिकल के साथ दिया गया है सपोज के एंगल, तो आपको 90 माइनस करके पहले तो हॉरिजॉन्टल के साथ का एंगल लाना है, उसके बाद ये सारे फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये सारे फॉर्मूला में यहाँ पे हमने जितने भी फॉर्मूला डिस्कस किया, इन दैट ऑल फॉर्मूला थीटा नॉट इज द एंगल विद द अर्थ सरफेस of the initial velocity. Is that clear to you? यस सर। ये यस सर। सारे फॉर्मूला में ये थीटा नॉट जो है वो अर्थ के सरफेस के साथ का एंगल है। Is it okay? यस सर। So finally I can say in this formula, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे थीटा क्या है, तो it is the एनी इंस्टेंट angle
ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, विथ अर्थ सरफेस एट टी टाइम। ये टी टाइम के फॉर्मूला है। एंड थीटा नॉट क्या है? थीटा नॉट क्या है, कोई बताएगा मुझे? इनिशियल एंगल। थीटा नॉट इज द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हाँ, तो हेत पता चल गया ना आपको? ये आपका आंसर मिल गया आपको हेत? नहीं सर, आपका आंसर मिल गया आपको? पता नहीं चला। हाँ ओके, यस सर। मैंने वही लिखा, देखो अभी ये इनिशियल यस सर। है। तो जब आप प्रोजेक्ट करते हो एट दैट टाइम जो एंगल है उसको थीटा नॉट बोलते हैं, दैट इज अ थीटा नॉट। बट जो थीटा है वो ग्रेजुअली चेंज होता जाता है। देखो ये जैसे यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो उसका थीटा 0 हो जाएगा एट दैट टाइम। इज दैट क्लियर? अलग अलग मोमेंट पे थीटा अलग अलग होगा। थीटा नॉट तो फिक्स ही है, थीटा नॉट तो फिक्स्ड ही है। वो जब आपने जो थ्रो किया वो टाइम का अप्रोच, वो टाइम का आपका एंगल। बट थीटा जो है वो चेंज होता जाएगा टाइम के साथ। इज दैट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? क्या ये बात आपको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? सर आपकी आवाज नहीं आ नहीं, अभी आए, अभी सर आ आपकी रही? आवाज नहीं। अभी आवाज प्रॉपर है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. इज इट अंडरस्टैंडेबल नाउ? यस सर। सर लास्ट में करवाया वो रिपीट करो ना, तो नहीं, आवाज मैं में। लास्ट में तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वही बताया कि ये थीटा एंड थीटा नॉट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि थीटा जो है ना, थीटा जो है वो अलग अलग इंस्टेंस पे प्रोजेक्टाइल का जो अर्थ के सरफेस के साथ, अलग अलग इंस्टेंस पे अर्थ के सरफेस के साथ जो एंगल होता है वो थीटा है। जैसे इनिशियल एंगल तो वो फिक्स्ड ही है, बट जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा तो उसका जो वेलोसिटी है, वो उसका जो वेलोसिटी है, उसका वेलोसिटी टेंजेंशियल हम फाइंड कर ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो अर्थ के सरफेस के साथ उसका एंगल अलग अलग होगा। ये यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे कुछ और होगा। इज दैट क्लियर? तो अलग अलग मोमेंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका अर्थ के सरफेस के साथ एंगल अलग अलग होगा। थीटा नॉट इज अ फिक्स्ड वन, वो जब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वो एंगल है। बट थीटा है तो अलग अलग मोमेंट पे वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ का एंगल है। तो वो कैसे मिल सकता है? तो वो ये फॉर्मूला के द्वारा मिल सकता है। चलो, आप समझ में आया आपको फिगर को देख के अभी? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे कुछ डिस्कशन हमको करना है, मैं अभी आपको करवाता हूँ। अभी इसमें, अभी ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ही टॉपिक चालू है, उसमें अभी और कुछ रिजल्ट हमको डिराइव करना है। हमने यहाँ पे 8 पे अटके, ओके 8 पे अटके हैं। कम टू द नेक्स्ट 9th रिजल्ट। अब मैं फ्रेंड्स ऐसा प्रूव करूंगा कि मैं अगर मैं दो ऐसे एंगल है कि जिसका 90 के साथ 90 डिग्री के साथ सेम डिफरेंस है, ऐसे दो अलग अलग एंगल से मैं ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करूंगा, तो ऐसा प्रूव करके दूंगा कि दोनों केस में जो रेंज है, रेंज इज कम्स आउट टू बी अ सेम। मतलब क्वेश्चन इस तरह के क्या बोल क्या रहा है, कुछ पता ही नहीं चला क्या कहना क्या चाहते हैं। तो 1 मिनट में आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, बहुत ही मस्त है एकदम। तो
मैंने है ना दो अलग अलग एंगल से ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया हुआ है। एंगल अलग अलग है बट दोनों केस में वेलोसिटी सेम है। बट ये दो एंगल ऐसे है, ये दोनों एंगल ऐसे है कि जिसमें 90 के साथ, ये दोनों एंगल ऐसे है जिसमें 90 के साथ सेम डिफरेंस आता है। तो मैं ऐसा प्रूव करके दूंगा कि भले ही दो एंगल अलग अलग है बट दोनों केस में रेंज आपको सेम मिलेगा। अब क्वेश्चन इज कि अभी भी पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हो। अभी भी क्वेश्चन ऐसा होगा कि सर अभी भी पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या बोल क्या रहे हो आप, कुछ पता नहीं चल रहा। यस सर। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैं डोंट वरी अबाउट दैट, मुझे पता है। तो क्वेश्चन ये कि क्या क्या हो क्या रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि दो अलग अलग एंगल है अल्फा 1 एंड अल्फा 2। दोनों केस में वेलोसिटी सेम है। इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका स्पीड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, स्पीड सेम है। बट अगर ये अल्फा 1 एंड अल्फा 2 90 के साथ, इफ अल्फा 1 इज इक्वल टू से 90 माइनस थीटा एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा, मतलब अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों का 90 के साथ जो डिफरेंस है इक्वल 90 के साथ, मतलब इक्वल 90 से इक्वली कम है या इक्वली ज्यादा है, सॉरी 45, रॉन्ग 45। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों 45 डिग्री के साथ इक्वल डिफरेंस में है। एक 45 प्लस थीटा है, दूसरा 45 माइनस थीटा है। अगर ऐसा है तो ये दोनों केस में, मतलब इसका मतलब ऐसा भी हुआ, इसका सिंपल मीनिंग ऐसा भी हुआ, और आई कैन ऑल्सो से दैट if the two angles are such in manner that their addition is 90 degree in the simple, आपको अब ये बहुत सिंपल हो जाएगा कि अगर दो एंगल ऐसे है कि जिसका एडिशन 90 हो रहा है, दो अलग अलग एंगल ऐसे है कि जिसका एडिशन 90 हो रहा है, तो ये दोनों एंगल के लिए आपको रेंज इक्वल मिलेगा। वो मैं अभी प्रूव करके दे रहा हूं, सो इन बोथ द केसेस द रेंज विल बी सेम, ऐसा अभी मैं प्रूव करके दे रहा हूं। बट गैलीलियो जो था उसने ऐसा बताया था कि 45 डिग्री के साथ सेम डिफरेंस वाले दो एंगल, 45 डिग्री के साथ सेम डिफरेंस, मतलब एक एक्सीड देन 45, एक लेस देन द 45, बट डिफरेंस सेम हो, तो ऐसे दो अलग अलग एंगल के लिए रेंज इक्वल होता है। ऐसा गैलीलियो ने बहुत साल पहले बताया था। अब हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो गैलीलियो ने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस दिया था, इसलिए मुझे ये 45 वाला कंसेप्ट लाना पड़ा। गैलीलियो ने क्या बताया था कि 45 के साथ इक्वल डिफरेंस वाले अलग अलग दो एंगल है तो वो दोनों में रेंज आपको इक्वल मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने है ना, फिर वापस ले। हाँ मैंने है ना, तो अभी आवाज आ रही है क्या फ्रेंड्स मेरी? यस सर। ओके, तो गैलीलियो ने ऐसा बताया था कि 45 के साथ इक्वल डिफरेंस वाले दो एंगल को अगर कंसीडर करते हैं तो दोनों में आपको रेंज सेम मिलेगा। इसके बदले आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि हमारे पास अगर दो ऐसे एंगल है कि जिसका एडिशन 90 डिग्री है, हमारे पास अगर दो ऐसे एंगल है कि जिसका एडिशन 90 हो रहा है, तो वो दोनों केस में आपको रेंज सेम मिलेगा। मैं उसको अभी प्रूव करने वाला हूं। चलो, मुझे क्या करना है कि दोनों केस में रेंज, क्या बोल रहे हो सर? तो 30 और 60 डिग्री वाला होगा तो भी उसकी भी रेंज सेम होगी ना? परफेक्ट। एक एंगल अगर 30 है तो दूसरा 60 होगा। तो अगर आप 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हो एंड 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हो विद द सेम स्पीड, तो दोनों केस में मैक्सिमम हाइट अलग होगा बट रेंज सेम होगा। मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगा बट रेंज सेम होगा। सर बोलो, सर 60 और 120 नहीं होगा? क्या बात कर रहे हो? कभी 120 से आप थ्रो कर सकते हो क्या? नो सर। कैसे मतलब क्या बोल रहे हो आप? 90 के साथ सेम, उसका दोनों का एडिशन 90 होना चाहिए, दैट शीट। अगर एक एंगल 15 डिग्री है, 15 है, तो दूसरा होगा 75 डिग्री।
तो ये दोनों के लिए रेंज आपको सेम मिलेगा इफ यू थ्रो द ऑब्जेक्ट इन बोथ द केसेस विद द सेम स्पीड के साथ अगर थ्रो करते हो तो मैं ये प्रूव करके दूंगा। ये हमारा रिजल्ट नंबर 9 है। चलो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। केस 1 हमारा जो पहले वाला जो एंगल है अल्फा 1, चलो थोड़ा उसका मैं थोड़ा नेम में उसका चेंज करता हूँ, थोड़ा नाम में चेंज कर देता हूँ। हमारे इक्वेशन में हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को थीटा रखा हुआ है ना, तो उसको थीटा ही बोलेंगे। तो एक थीटा जो है वो थीटा इक्वल्स टू 45 माइनस अल्फा थीटा 1, एंड दूसरा जो वाला एंगल है वो थीटा 2 इज इक्वल्स टू 45 प्लस अल्फा है। मतलब ये दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का एडिशन 90 होना चाहिए, तो रेंज सेम मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। केस 1 थीटा 1 इज इक्वल्स टू 45 प्लस अल्फा 45 माइनस अल्फा। चलो ये इसके लिए हम रेंज फाइंड करेंगे, और फिर थीटा 2 इज इक्वल्स टू 45 प्लस अल्फा, दोनों के लिए हम रेंज फाइंड करेंगे। और मैं प्रूव कर दूंगा कि दोनों केस में रेंज आपका क्या मिलेगा। मैं ऐसा प्रूव करके दूंगा कि दोनों रेंज इक्वल है, ऐसा प्रूव करके दूंगा। ओके, तो चलो रेंज का फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या है रेंज का फॉर्मूला? वी नॉट स्क्वायर थीटा नॉट बाई जी। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। तो यहाँ पे R1 लिखते हैं, एंड अभी जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है भैया? 45 माइनस अल्फा। 45 प्लस माइनस अल्फा। इन द केस नंबर 1 जो हमारा एंगल है वो 45 माइनस अल्फा। तो मैंने थीटा 0 के बदले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो थीटा 0 है उसके बदले मैंने थीटा 1 लिख दिया। थीटा 1 का वैल्यू 45 माइनस अल्फा है, वो लिखा। तो फॉर्मूला मैंने वही का वही अप्लाई किया, जस्ट थीटा नॉट का वैल्यू मैंने 45 माइनस अल्फा रखा। तो फ्रेंड्स कोई मुझे बताएगा कि इसका क्या हो जाएगा? अब ये साइन 2 इंटू 45 माइनस 2 अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 12 -12 बाई जी, ऐसा हो जाएगा फ्रेंड्स। बट यस सर। साइन 90 माइनस 2 अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा। हाँ, क्या फ्रेंड्स आप ये के हो 10th स्टैंडर्ड में कि साइन 90 माइनस थीटा का होता है कोस थीटा? यस सर। तो Yes. ये आपने पढ़ चुके हो। अब ये चीज आप पढ़ चुके हो, अब ये चीज मैं आपको अभी बता रहा हूँ। साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा ही होता है। ये आपको 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स में आएगा। यूनिट सर्कल वाला जब आपके मैथ्स के फैकल्टी कराएंगे, मैं भी कराने वाला हूँ, मैं भी ये पूरा समझाने वाला हूँ, तो उसके लिए वेट करो। अभी याद रख दो, अभी याद रख दो कि साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा ही होता है। ये अभी याद रख दो, मैं वैसे प्रूव करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। बट अभी तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 2 अल्फा, तो उसका क्या हो जाएगा भैया? कॉस थीटा। कोस 2 अल्फा 2 alpha. बाई जी। तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब भैया केस नंबर 2 के बारे में सोचते हैं। सपोज के हम जो एंगल है वो अभी 45 प्लस अल्फा लेते हैं, तो अब हमारा जो रेंज है वो वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी में थीटा नॉट का वैल्यू अब हम क्या प्लेस करेंगे भैया? 45 प्लस अल्फा। 45. 45 प्लस अल्फा बाई जी। तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फा बाई जी। अब मैंने आपको बताया कि साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा ही होता है, ऐसा मैं बाद में प्रूव करके दूंगा। अभी आप याद रख दो, अभी इसको याद रख लो। मैं उसको पूरा ये ऑलेस्ट, आपको पता है ऑलेस्टिसी क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 मैथ्स में कुछ पढ़ा है अभी तक?
Yes, sir. हाँ, मैथ्स वाले कुछ बच्चों को ये पता है ऑल एसटीसी, बट मुझे फिजिक्स के अंदर ये चीज पढ़ाना पड़ेगा बिकॉज उसका यूज फ्रिक्वेंटली होने वाला है. सो डोंट वरी, मैं उसको आपको पूरा समझा दूंगा कि कहाँ पे कौन सा वेरिएशन है. बट अभी आप जस्ट याद रख दो कि साइन 90 माइनस 2 अल्फा भी कोस अल्फा ही होता है. कोस यहाँ पे 2 अल्फा है तो कोस 2 अल्फा. तो फ्रेंड्स, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 व्हाट यू कैन से? वी नॉट स्क्वायर cos 2 alpha by g इक्वल है तो दोनों इक्वल है. तो फाइनली व्हाट इज प्रूव्ड? So from equation r1 is equal to r2 2, I can say if we have a two angle of the projection in such a manner that the additions are 90 degree, then we can say R1 is equals to R2. तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर. yes sir चलो, इसमें और मैं एक चीज प्रूव करने वाला हूँ. इसी टॉपिक में, इसी कंसिक्वेंस में हम कुछ और प्रूव करेंगे. चलो, इसी ट्रैक पे. अब सपोज के टाइम ऑफ फ्लाइट 1 क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट 1 को मैं T1 बोल देता हूँ. तो अब मैं प्रूव करूंगा. देखो, अब है ना, मैं एक और रिजल्ट यहाँ पे प्रूव करने वाला हूँ. तो ये ए तो मैंने प्रूव कर दिया. सर हाँ बोलो. वो सेकंड इक्वेशन में v0 नहीं आएगा? क्या बोल रहे हो फ्रेंड्स? सर वो सेकंड इक्वेशन में v0 से बोलो, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, वही कह रहा था कि R1 v0. और R2 अभी होगा. सर आप बोलो, क्या बोल रहे हो आप? अरे सर वही बोल रहा था कि R2 अरे में जब ध्यान v0 से स्क्वायर देखो, नहीं लगाया ध्यान था. से देखो. अच्छा, तो अभी मैं है ना ऐसा प्रूव कर दूंगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट 1, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 अगर दिया हुआ है, मतलब ये इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट 1 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 इंटू रेंज बाई जी है, ऐसा मैं प्रूव कर दूंगा. यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट 1 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट 2 दिशा लेक्चर में छूट ले. तो अभी मैं ऐसा प्रूव कर दूंगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट 1 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2 इज इक्वल टू 2 इंटू आर बाई जी. ये किसके लिए? वापस से वही जिस डिग्री है उसी के लिए. चलो, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट 1 में लिखता हूँ. मासीन फोन करूँ क्या? सर ने बोला. सर वाटे देगा. सर वाटे धैर्य का माइक चा. धैर्य. सो टाइम ऑफ फ्लाइट 1. चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कोई मुझे बताएगा फ्रेंड्स? 2 v0 into not sin theta not 2 into v0 sin theta naught 2 v naught sin theta 1 by upon g. and time of flight for the second object. Time of flight for the 2 v naught sin theta 2 by g. बट कोई मुझे बताएगा मैं sin theta 2 के बदले क्या लिख सकता हूं? In place of a theta 2 sin 2 v naught sin, can I say in place of theta 2 90 minus theta 1? Is it okay friends? देखो तो, Yes. because theta 1 plus theta 2 तो 90 हो रहा है. देखो तो थीटा 2 के बदले में 90 माइनस थीटा 1 लिख दूं, चलेगा फ्रेंड्स? yes sir yes sir अब ये साइन 90 माइनस थीटा 1 तो क्या हो जाएगा? cos theta तो ये हो जाएगा कोस थीटा 1 बाई जी. अब एक काम करते हैं, TF1 इंटू TF2 करते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट 1 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2 करते हैं. तो ये हो जाएगा 2v0 साइन थीटा 1 बाई जी इंटू 2v0 कोस थीटा 1 बाई जी हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, ये क्या हुआ? जो हुआ सो हुआ, बट क्या हुआ? 4 v0 2 v0 g बाई जी v0 स्क्वायर, बाकी बचेगा 2 साइन थीटा 1 कोस थीटा 1 बाई जी. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? देखो तो, yes sir v0 स्क्वायर
2 sin थीटा 1 cos थीटा 1 बाई जी, 2 बाई जी बाहर अलग से लिखा। अब ये 2 sin थीटा 1 cos थीटा 1 तो क्या होता है? sin 2 theta. sin 2 थीटा। तो ये तो 2 बाई जी और ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये तो क्या है भैया? Theta. ये तो रेंज है सर। आर ये तो रेंज है, ये तो R1 है, बट भैया यहाँ पे R1 रेंज ही है, यहाँ पे R1 लिखो या R2 लिखो, वो दोनों का रेंज तो सेम ही है, तो इसको बोलेंगे R। तो अगर हमारे पास ऐसे दो एंगल है कि जिसका एडिशन 90 हो रहा है, ऐसे दो एंगल है, और दोनों केस में अगर हमने वेलोसिटी इक्वल प्रोवाइड किया हुआ है, तो रिजल्ट नंबर 1 हमको रेंज सेम मिलेगा। रिजल्ट नंबर 2, यहाँ पे रिजल्ट नंबर 2 टाइम ऑफ फ्लाइट 1 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2 इज इक्वल टू 2r/g हो जाएगा। एंड रिजल्ट नंबर 3 कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 1 अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट 2 आप करते हो तो वो tan थीटा 1 हो जाएगा। तो वो तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, देखो वो तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से तो वो पता चल ही रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2। तो अगर उसका रेशियो फाइंड करते हो तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वो दैट इज अ tan थीटा ऑब्वियसली। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। Sir. अब नंबर डी, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट 1 अपॉन मैक्सिमम हाइट 2 का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा 1। तो वो आप खुद प्रूव कर सकते हो फ्रेंड्स। चलो कैसे, एक स्टेप का ही काम है। तो h1 क्या होगा भैया? तो h1 नॉट का वी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा 1 बाई, बाई जी। एंड h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर 2 थीटा 2 बाई 2g। बाई बट 2 जी। क्या है भैया? थीटा 2 क्या है? 2 साइन थीटा cos थीटा। हाँ, तो थीटा 2 क्या होगा भैया? तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 विल बी अ 90 माइनस थीटा 1 बाई 2g। और अगर उसको आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर समथिंग समथिंग हो जाएगा, कोस स्क्वायर। तो फिर ये वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g हो जाएगा। तो उसके बाद चलो मैं लिख ही देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलो एक और पेज बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमको h2 क्या मिलेगा? अब h2 मिल जाएगा वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g। तो अब अगर आप h1 h2 इंटू h2 करोगे तो अगर अब आप h1 इंटू h2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? tan स्क्वायर थीटा 1 tan स्क्वायर थीटा 1। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? यस सर। So that is the result. One more result we obtain. अब h1 इंटू h2 क्या होता है वो सोचो। अब एक और रिजल्ट है, एक और, वी नॉट स्क्वायर बाय 2g। नहीं मैंने एडिशन नहीं बताया, इंटू बोला। एक और रिजल्ट है, ए बी सी डी तो आ गया, अब ई नंबर ई आएगा, नंबर ई। अगर हम h1 इंटू h2 करते हैं ना तो ये शायद वी नॉट स्क्वायर बाई 2 जी। ये शायद 4r/g होगा। लेट्स प्रूव, लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इज पॉसिबल। मुझे पक्का याद नहीं है, ये 4r/g होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। चलो फ्रेंड्स इसको प्रूव करते हैं और ये क्या आता है वो देखने की ट्राई। h1 क्या मिला हमको? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा 1 बाय 2g।
बाई जी। अब H2 क्या होगा? V नॉट स्क्वायर cos square theta by 2g. दोनों में बाई 2g। हाँ, चलो अब H1 इंटू H2 क्या होता है? तो H1 इंटू H2 क्या होता है? तो V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g इंटू V नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g। अब है ना फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे V naught square by 2g common. हाँ, नहीं वो कॉमन नहीं, मल्टीप्लिकेशन में ही सारा चीज मल्टीप्लिकेशन में ही तो। Yes. तो एक काम करता हूं मैं ना क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इट इज अ वी नॉट साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 1 बाई 2g द होल स्क्वायर। पता नहीं चला सर। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, Yes. अब बराबर हुआ, देखो अब बराबर हुआ। स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई 2g द होल स्क्वायर, बिकॉज वी नॉट का पावर 4 होगा। अब बराबर है, देखो तो भैया, सर मतलब आपने कॉमन Yes, नहीं sir. लिया? ये Yes, कॉमन sir, ले रही है, बरोबर। मल्टीप्लीकेशन है, इसमें कॉमन लेने की क्या बात है? मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी ना कुछ कॉमन होता है, ये सारा मल्टीप्लीकेशन में है, कॉमन लेने की क्या बात है? वी नॉट स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट का पावर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2g द होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई 2g द होल स्क्वायर कर दिया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes. sir. काम करते हैं, मैं है ना ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, अंदर ये जो अंदर है उसी को। तो 2 साइन थीटा 1 कोस थीटा 1 बाई 4g द होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैंने ये अंदर ब्रैकेट के अंदर से ही, अंदर को ही 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, Yes. ऐसा कर सकता हूँ? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब ये 2 साइन थीटा कोस थीटा वाला तो क्या है, वो कोई मुझे बताएगा? Sin Sin 2 2 theta. theta. तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई 4g द होल स्क्वायर। तो अब मुझे ये कोई बताएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी तो क्या होता है? कोई मुझे बताएगा Range. ये तो क्या होगा भैया? रेंज Range. तो ये हो जाएगा रेंज अपॉन 4 होल स्क्वायर। क्या ऐसा होगा भैया? यस सर। बिकॉज वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये जो बाई जी वाला है 4 तो रहेगा, बाकी का सब जो है वो रेंज है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 16। तो फाइनली फ्रेंड्स द रिलेशन वी आर एबल टू ऑब्टेन इज h1 इंटू h2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 16। आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर आपको r फाइंड करना है तो 4 रूट h1 h2 भी कर सकते हो उसको। दैट वाज द रिलेशन। ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैंने लिखा हुआ है कि अगर दो एंगल ऐसे है कि जिसका एडिशन 90 होता है तो उसमें रेंज दोनों का सेम होगा और मैक्सिमम हाइट दोनों का अलग अलग है। तो दोनों का मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है और उसके ऊपर से आपको डायरेक्टली रेंज फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमने क्या प्रूव कर दिया कि h1 इंटू एच टू इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 16। तो उसके वाइस वर्सा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h1 h2 स्क्वायर रूट टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा 4 रूट h1 h2। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर दो ऐसे एंगल है कि जिसका एडिशन 90 हो रहा है और दोनों के अगर एंगल दोनों के इनिशियल वेलोसिटीज आर सेम, देन यू कैन गेट दिस रिलेशन एज वेल। तो क्या ये चीज आपको फ्रेंड समझ में आया? Yes. यस चलो वन मोर रिलेशन नंबर 10। इट्स अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल।
kinetic energy of the projectile at maximum height. मैक्सिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब वो पूरा टॉपिक खत्म हो, कौन सा वाला टॉपिक खत्म? θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो क्या क्या रिलेशन मिलता है वो टॉपिक खत्म। वापस से हम प्रोजेक्टाइल पे आते हैं। तो कोई प्रोजेक्टाइल को हम θ0 से प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका जो मैक्सिमम हाइट होता है वहां पे उसका काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k0 इंटू कोस स्क्वायर θ0 होता है। कैसे? मैं अभी प्रूव कर देता हूं। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भैया? हाफ m v नॉट हाँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्वियसली अगर आपने वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया है तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v नॉट स्क्वायर। बट अब एट मैक्सिमम हाइट आपको पता है कि वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वो जीरो है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी देयर एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहता है वी नॉट कोस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेनिंग द सेम वी नॉट कोस थीटा जीरो बट वर्टिकल कंपोनेंट जीरो। तो मैक्सिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा that is only because of the horizontal component. Kinetic energy at maximum height, तो k is equals to half m vx square only। अब vx क्या है भैया? तो v0 cos थीटा 0 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हाफ m v नॉट स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा नॉट। तो फ्रेंड्स ये हाफ m v नॉट स्क्वायर तो क्या है? वो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को 50 जूल जितने काइनेटिक एनर्जी के साथ 60 डिग्री एंगल से थ्रो किया है, 60 डिग्री, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट? ऐसा पूछ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपको मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। क्या ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया? Yes, sir. सो अपार्ट फ्रॉम द जनरलाइज्ड इक्वेशन, हमने जो 5-6 इक्वेशन हमने डिराइव किए थे उसके अलावा हमने और बहुत सारे यहाँ पे शॉर्टकट्स यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स ये प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक अभी भी कुछ JEE नीट, अभी ये जो बोर्ड के हिसाब से मैंने शॉर्टकट सिखाए हैं, अब कुछ शॉर्टकट ऐसे भी है कि जो JEE नीट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी बोर्ड का जो रिलेवेंट है मोर देन दैट, बोर्ड से भी ज्यादा मैंने करवाया। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, अब देखेंगे कि क्या वो न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए हैं कि नहीं हो गए। तो लेट अस, आई एम गोइंग टू शेयर द okay, so let's come to the section. Okay, I am sharing that notes, theory notes. तो फ्रेंड्स प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हम कर रहे थे। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो आपका एक्स इलस्ट्रेशन नंबर 7, आप एक बार देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7, क्या मुझे वो करवाने की जरूरत है या ये हो गया ऐसा कह सकते हैं? देखो तो, यस सर। इज इट डन? देखो तो, Yes, sir, done. Yes, sir. तो गैलीलियो वाज द पर्सन हु हैड प्रूव्ड दिस थिंग, बट उसने 45 से इक्वल डिफरेंस वाला लिखा था, बट उसके बदले इजीली आप कैसे याद रख सकते हो? ये Addition of both triangles हाँ, is दोनों का 90. एडिशन 90 होना चाहिए। आप ऐसे याद रख दो तो बहुत इजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर कोई एक एंगल सपोज के 40 है तो दूसरा एंगल कौन सा होना चाहिए? 50. 50।
चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर। चलो मुझे ये बताओ कि क्या मुझे ये क्वेश्चन नंबर 9 करवाना चाहिए या आप कर सकते हो? A cricket ball is thrown at the speed of 28 meter per second in the direction makes angle 39 डिग्री above the horizontal. horizontal के साथ 39 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। ऐसे एक ऑब्जेक्ट को 28 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी के साथ थ्रो किया हुआ है। तो आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द ग्राउंड लेवल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, और तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट मतलब रेंज फाइंड करना है। डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट दैट मींस रेंज फाइंड करना है। मतलब 3 चीज आपको फाइंड करना है। आपको मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज फाइंड करना है। और यहाँ पे इजी है सर। 9 डिग्री नहीं है भैया, 30 डिग्री है, ये मिस्टेक है, 30 डिग्री है। यहाँ पे अगर आपके पास नोट्स हो तो 30 डिग्री, यहाँ पे करेक्शन कर दो 30 डिग्री है। ये 39 के बदले 30 लिख दो। तो क्या ये जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड प्लेस द वैल्यूज, उसमें कुछ नहीं है। क्या ये कर सकते हो फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या ये बराबर है? इज इट गिवन टू दी? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 इज ओवर। अब एक्सरसाइज के कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, देखते हैं कि क्या ये हम कर पाएंगे या नहीं। अच्छा चलो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। देखो तो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 32 इज इट ओवर? देखो तो 32 में जो फर्स्ट है वो क्या हो गया, ऐसा कह सकते हैं? Yes, sir. सर ये tan इनवर्स वाला कब समझाने वाले हो? अरे समझा, अरे वो तो डोंट वरी अबाउट दैट यार, वो तो मैं समझा दूंगा जब उसका टाइम आएगा तब समझा दूंगा। ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी ओ वाई माइनस जी टी अपॉन वी ओ एक्स। मतलब क्या हुआ, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू वी ओ वाई माइनस जी टी अपॉन वी ओ एक्स। अब क्या मैंने आज ये चीज़ डिस्कस कर दिया? क्या मैंने आज अभी थोड़ा टाइम के पहले क्या मैंने ये प्रूव करके दिया? वी ओ वाई मतलब वी ओ साइन थीटा ना, यस Yes, sir. नॉट माइनस जी टी। वी ओ एक्स मतलब वी ओ कोस थीटा नॉट। यस सर। तो क्या इसके ऊपर ये स्टेप यहाँ तक मैंने प्रूव कर दिया था आपको क्या? ये प्रूव, यस सर। तो इसके बाद आप ये स्टेप लिखो, इसके बाद ये स्टेप लिखो तो ये प्रूव हो जाएगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? और क्या Yes, मैंने sir. प्रूव कर दिया था? क्या मैंने अभी आपको ये प्रूव किया tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r। मैक्सिमम हाइट Yes, sir. क्या ये Yes, प्रूव sir. किया था मैंने? tan Yes, sir. 4h अपॉन tan Yes, थीटा नॉट sir. इज इक्वल, तो थीटा नॉट इज इक्वल टू tan इनवर्स 4h अपॉन r। थीटा नॉट इज इक्वल टू tan इनवर्स। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो क्या ये 12th 32 क्वेश्चन जो है उसमें दोनों रिलेशन जो है, क्या वो दोनों रिलेशन हमने डिस्कस कर लिए? देखो तो एक बार इसका प्रूफ भी देख लो, एक बार इसका प्रूफ भी देख लो। इज इट ओके फ्रेंड्स? देख लो एक बार। Yes, sir. इज इट ओके? यस सर। तो ये दोनों चीज Yes, sir. डिस्कस कर लिया है। तो अब है ना, हम कुछ और डिस्कस करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। A bullet is fired at an angle 30 degree with the horizontal hit the ground at 3 kilometer away.
एक बुलेट है 30 डिग्री angle of 30 degree with the horizontal hit the ground at 3 kilometer away. By adjusting its angle of projection, can you able to target the 5 kilometer away object? Muzzle speed is a fixed one and neglect the air resistance. तो ऐसा बोला गया है कि हम बुलेट को 30 डिग्री से जब फायर करते हैं तो वो 3 किलोमीटर तक पहुंचती है। तो क्या हम उसको 5 किलोमीटर तक पहुंचा सकते हैं? वो 5 किलोमीटर पे जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले तो लॉजिकली सोचो कि क्या करना चाहिए। मुझे बुलेट का रेंज बढ़ाना है। अभी तो 30 डिग्री एंगल है, तो 30 डिग्री एंगल पे उसका जो रेंज है ना वो 3 किलोमीटर है। तो मुझे वो 5 किलोमीटर तक ले जाना है। पॉसिबल है कि नहीं, वो जब मुझे फाइंड करना है। तो क्या करना चाहिए? तो हमको पता चल जाएगा कि ये टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा। कोई बताएगा मुझे? रेंज फाइंड कर लो। बोलो कौन से एंगल पे रेंज मैक्सिमम होता है? 45। तो एक काम करते हैं, मैक्सिमम रेंज फाइंड कर लेते हैं। अगर मैक्सिमम रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो इसका मतलब कि हमारा बुलेट 5 किलोमीटर तक तो पहुंच ही सकता है। बट अगर मैक्सिमम रेंज ही 5 किलोमीटर से कम है तो उसका मतलब क्या हुआ कि 5 किलोमीटर जो टारगेट है वो हमारा आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, उसको हम अचीव नहीं कर सकेंगे। लॉजिक समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। हम मैक्सिमम रेंज फाइंड करेंगे। अगर वो मैक्सिमम रेंज 5 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली हम 5 किलोमीटर वाले टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बट अगर हमारा मैक्सिमम रेंज बुलेट का वो 5 किलोमीटर से कम है तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि टारगेट कैन नॉट बी अचीव्ड, हम टारगेट को हिट नहीं कर सकते। तो पहले इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा फ्रेंड्स? करना क्या पड़ेगा भैया? मैक्सिमम रेंज फाइंड करना पड़ेगा। चलो, गिवन दैट फॉर द एंगल 30 डिग्री द रेंज इज अ 3 किलोमीटर। तो रेंज का जो फॉर्मूला है वो है, ये है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 बाई जी। अब यहाँ पे रेंज हमको दिया हुआ है 3 किलोमीटर, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 30 मतलब साइन 60 डिग्री अपॉन जी। अब साइन 60 जो होता है, साइन 60 मतलब √3/2, वी नॉट स्क्वायर बाई जी एज इट इज, एंड साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो चलो मुझे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दो तो क्या आता है। ये हो जाएगा 3 2 6, 6 डिवाइड बाई √3। तो 6 का √3 मतलब 1.71। तो 6 डिवाइड बाई 1.71 करो तो क्या आता है? √3 का वैल्यू 1.71 होता है। तो 6 डिवाइड बाई 3.508। अच्छा 3.50 कुछ मिलता है आपको। ओके फाइन। इक्वेशन नंबर 1। तो हमको जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके ऊपर से आपको वी नॉट स्क्वायर बाई जी मिला। अब आपको पता है कि आर का वैल्यू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 बाई जी है, बट आर मैक्सिमम का वैल्यू क्या है? तो व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज? फॉर्मूला ऑफ द मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम वेट वी नॉट स्क्वायर बाई जी है, और हमने वही तो फाइंड किया। हमने इक्वेशन नंबर 1 में वही तो फाइंड किया। तो इक्वेशन 1 से ये पता चला कि ये वी नॉट स्क्वायर बाई जी तो 3.5 किलोमीटर है। मतलब क्या हुआ कि आप मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक आपका बुलेट को थ्रू कर सकते हो? 3.5 तो क्या ये 5 किलोमीटर वाला टारगेट अचीव होगा? नो नो सर। नॉट पॉसिबल। तो इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर Question, so hence we cannot hit the target. It is not possible to hit the target the 5 kilometer away. तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। ओके, तो ये 29 तो हो गया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के बेस पे कोई और क्वेश्चन है क्या? ओके, ये रहा। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा उसको ध्यान रखना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance 100 मीटर। मैक्सिमम होरिजेंटल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? EM H उसका मैक्सिमम रेंज हुआ। मैक्सिमम होरिजेंटल डिस्टेंस का मतलब मैक्सिमम रेंज। तो हमको मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है 100 मीटर है। मैक्सिमम रेंज 100 मीटर है। हाउ मच हाई अबोव द ग्राउंड ही कैन थ्रो द बॉल। तो पहला जो सेंटेंस है पहले उसको यूज करते हैं, दूसरा वाला सेंटेंस बाद में देखते हैं। पहले हम फर्स्ट सेंटेंस का यूज करते हैं कि भाई जो क्रिकेटर है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब मैक्सिमम रेंज। तो रेंज का तो फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, बट यहाँ पे रेंज की बात नहीं है, मैक्सिमम रेंज की बात है। तो मैक्सिमम रेंज 100 है। ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। Yes, तो sir. हमको मैक्सिमम रेंज 100 दिया हुआ है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके ऊपर से हमको क्या मिला कि वी नॉट स्क्वायर बाई जी का वैल्यू 100 होगा। अब क्वेश्चन ऐसा है कि अब अगर वो वही बंदा अगर ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो करता है, ऊपर की तरफ, तो कितने हाइट तक थ्रो कर सकता है, कितने हाइट तक? तो व्हेन बॉल थ्रोन अपवर्ड maximum height, when the ball is thrown upward, maximum height h is equals to upper direction के लिए what is the formula for the maximum height? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। नहीं, अपर डायरेक्शन की बात है, अपर डायरेक्शन, प्रोजेक्टर की बात नहीं है। तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2g याद है आपको? यस सर। Yes, या sir. फिर ऐसा कर सकते हो कि अपर डायरेक्शन मतलब थीटा इक्वल टू 90, तो वो थीटा 90 ले लो तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। अब ये वी नॉट स्क्वायर बाई जी तो हमको पता है कितना है, वी नॉट स्क्वायर बाई जी 100 है। तो फिर इसका 100 हाँ, तो इसका मतलब कि क्या आंसर आएगा? हाउ मच हाइट ही कैन थ्रो 15 मीटर। 50 मीटर। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया भैया? यस सर। यस सर। Yes sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स कुछ और भी प्रोजेक्टाइल मोशंस के न्यूमेरिकल्स है, बट आज का सेशन में यहाँ तक रखता हूँ, यहाँ पे तक कंप्लीट करता हूँ। होमवर्क वगैरह स्क्रीनशॉट वगैरह आपको मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ। और कल आपका जो एग्जाम है, कल का जो एग्जाम है उसमें आज का नहीं आएगा, बट आज तक का सब कुछ आएगा। ओनली 4th चैप्टर, ओनली चैप्टर नंबर 4। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Okay. तो आज का Yes. सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, Bye, sir. बाय सर। बाय।